মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ নীলকণ্ঠ নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সমাধান কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংক্ষেপ में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। क बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे दूसरों को न देकर महादेवी जी को ही क्यों देना चाहता है? जवाब, मोर के पंखों से दवा बनती है, इसलिए कुछ लोग मोर खरीदने आते हैं, लेकिन महादेवी जी मोर पालन करती है, इसलिए बड़े मियाँ मोर के बच्चे दूसरों को न देकर महादेवी जी को देना चाहता है। ख महादेवी जी ने मोर और मोरनी के क्या नाम रखे और क्यों? जवाब, नीला गिबरा के कारण मोर का नाम नीलकंठ और उसकी साया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। ग लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मयूर को अपना वाहन क्यों चुना होगा? मयूर की विशेषताओं के आधार पर उत्तर दो। जवाब, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, सील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, इसलिए कार्तिकेय ने मयूर को अपना वाहन चुना है। तीन ख नीलकंठ के रूप रंग का वर्णन अपने शब्दों में करो। इसी दृष्टि से राधा कहाँ तक भिन्न थी? जवाब, महादेवी जी ने मोर का सुंदर रूप से वर्णन किया है। मोर के सिर की कलगी और सघन कुशी तथा चमकीली हो गई, अधिक तेरी और पैनी हो गई, गोल आँखों में इंद्रनील की नीला चमक छलकने लगी, लंबी नील हरित गिरिब्रा की हर भंगिमा में धूप शाही तरंगे उठने गिरने लगी, पूंछ भी लंबा हुई और पंखों पर इंद्रधनुषी रंग छलकने लगे और रंग रहित पाँव की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। राधा अर्थात मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक नहीं हुआ, फिर भी अपनी लंबी धूपशाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्यामश्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरिणी होने का प्रमाण देने लगी। 3 बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंखों को कैसे सुखाते? जवाब, बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंखों को सुखाते हैं। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को सोच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। 3 नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन अपने शब्दों में करो। जवाब, नीलकंठ और राधा को प्रिय ऋतु वर्षा थी। बारिश में भीगकर दोनों नृत्य करते थे। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी कैका स्वर मंदतर हो जाता।
छ बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था, क्यों? जवाब, बसंत में जब आम के वृक्षों सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में बहुत नीलकंठ अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। जाली के बड़े घर में रहने वाले जीव जंतुओं के आचरण का वर्णन करो। जवाब, जाली घर में मयूर, कबूतर, खरगोश, बिल्ली आदि थे। बड़े होने के बाद जाली घर में मोर और मोरनी को भी डाल दिए थे। तब लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूमकर गुतरगु गुतरगु की रागिनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान भाव से रहा। छोटे खरगोश उछलकूद मचाने लगे। सवेरे होने के बाद नीलकंठ सभी जीव जंतुओं को एकत्र कर दाने के पात्रों की ओर ले जाते। कोई यदि गड़बड़ करे तो शोष से प्रहार करता। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप के चंगुल से किस तरह बचाया? जवाब, एक शिशु खरगोश को सांप ने पकड़कर निगलने का प्रयास कर रहा था। यह जानकर नीलकंठ ने तुरंत आया। उसने सांप को फन से पास पंजों से दबाया और फिर शोष से इतना प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकला। सांप को 2 खन करने के बाद नीलकंठ खरगोश के पास आया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी विशेषताएं बहुत भाती थी? जवाब, लेखिका को नीलकंठ के नृत्य बहुत भाता है। लेखिका जब जाली घर में जाती है तब नीलकंठ चूल्हे से उतरकर पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा होता। यह बहुत भाता है। नीलकंठ नुकीली पेनी सोच से लेखिका की हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था। यह देखकर लेखिका बहुत भाती थी। को नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में वर्णन करो। जवाब, नीलकंठ एक पक्षी है। वास्तव में कला प्रिय, वीर, विपत्ति में दूसरों की मदद करने वाला, स्वभाव में शांत प्रकृति के है। वर्षा ऋतु में बारिश आती है, मेघ गरजने लगता है। मेघों के गर्जन के ताल पर उसके तन्मय नृत्य आरंभ करता है। नीलकंठ जालीघर के जीव जंतुओं के सेनापति और संरक्षक भी है। सुबह पशु पक्षियों को एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है। जालीघर में जब सांप ने शिशु खरगोश को निगलने का प्रयास कर रहे थे तब नीलकंठ सांप को मारकर खरगोश की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, रात भर नीलकंठ उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। नीलकंठ स्वभाव में शांत प्रकृति का है, हिंसक मात्र नहीं। 4 नंबर प्रश्न, कुब्जा और राधा के आचरण में क्या अंतर परिलक्षित होते हैं, क्यों? जवाब, कुब्जा नाम के अनुरूप स्वभाव से भी कुब्जा प्रमाणित हुई। पहले नीलकंठ और राधा एक साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती है। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप
आने देना चाहती। कुब्जा मूलतः स्वभाव में ईर्ष्यालु और कोलाहल परायण है। इसके विपरीत राधा शांत स्वभाव की रही। वह जाली घर के पशु पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती थी। जब कोई भी विपत्ति आती थी वह अपने मंदोकेका स्वर से विपत्ति की सूचना चारों ओर प्रसारित करती थी। शारीर्ग मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी हिंसक मात्र नहीं। इस कथन का आशय समझाकर लिखो। जवाब, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, जिनके कारण बासील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए कार्तिकेय ने युद्ध वाहन के लिए मयूर को चुना है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुस्से जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तो उस नृत्य में एक सहजत लय ताल रहता था। जब जाली घर में शिशु खरगोश को निगलने का प्रयास कर रहा था, नीलकंठ ने आकर सांप को पंजों से दबाया और फिर सोच से इतना प्रहार किया कि सांप अधमरा हो गया और खरगोश के बच्चों को छोड़ दिया। खरगोश का बच्चा सांप के मुंह से निकल आया, किंतु निशेष सा वही पड़ा रहा। नीलकंठ ने सांप को 2 खंड कर दिया और शिशु खरगोश को रात भर पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। इससे जाहिर होता है कि मोर एक वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। धन्यवाद।